पहाड़ी इलाकों में हो रही जबरदस्त बर्फबारी को देखते हुए सैलानियों ने हिमाचल और उत्तराखंड का रुख कर लिया है। पहाड़ी इलाकों में सैलानियों का ऐसा हुजूम उमड़ा है कि लोगों को काबू करने के लिए सड़कों पर पुलिस के जवान पहरा दे रहे हैं। बर्फबारी कहीं आफत तो कहीं राहत का सबब बनी हुई है। बर्फीली वादियों में सैलानियों का हुजूम। बर्फबारी से पहाड़ों पर जश्न का माहौल। ऐसा होता है मजा। पहाड़ों पर बर्फ से मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम। जैसे जैसे बर्फ गिरती जा रही है, हिमाचल के कुफरी की इन वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। यहाँ पूरे का पूरा इलाका बर्फ से सराबोर हो गया है। पेड़ पौधे, यहाँ तक कि सड़कों ने भी बर्फीला लिबास पहन लिया है। जो कभी हरे भरे मैदान हुआ करते थे, वो अब बर्फ की सफेद चादर में ढक गए हैं। बर्फबारी ने इस पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है। जिधर नजर दौड़ाओगे, बर्फ ही बर्फ नजर आती है। कुफरी में पड़ रही इस बर्फ को लेकर सैलानियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हम लोग हरियाणा से आए हैं और हमने यहाँ खूब एंजॉय किया। बहुत अच्छी स्नो हुई है, बहुत मजा आया। लेकिन एक दिक्कत है कि जैसे हम अपना पर्सनल व्हीकल लेके आए हुए हैं, तो स्नो होने की वजह से हम अपना व्हीकल आगे तक नहीं ले जा पा रहे हैं। स्लिपरी हो रहा है, थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन खूब फन किया, खूब एंजॉय किया, बहुत मजा आया। बहुत अच्छी स्नो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। अभी तक हम लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं स्नो को। कुफरी में बर्फबारी देखने पहुंचे सैलानियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। लोगों की ऐसी भीड़ और गाड़ियों की इतनी भारी तादाद के स्थानीय लोग परेशान हो गए। सर दिक्कत तो बहुत है क्योंकि बाहर की गाड़ियां बहुत आ रही है। कहीं ओवरटेक लेके आज जा रहे हैं, कहीं भी बहुत जाम लग रहा है। पिछले कल भी बहुत जाम था, आज भी जाम देखो, और कहीं गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। सड़कों पर लोगों और गाड़ियों की तादाद को देखते हुए पुलिस के जवान हालात को काबू करने में लगे हैं। सड़क से बर्फ की मोटी चादर हटाने के लिए मशीनें लगा दी गई हैं। कुफरी की तरह ही हिमाचल के कुल्लू का भी कमोवेश यही हाल है। यहां भी घरों की छतों पर बर्फ का बसेरा है। पहाड़ अब सफेद रंगत से जगमगाने लगे हैं। स्थानीय लोग तो इसे सर्दी का सितम कह रहे हैं, लेकिन सैलानियों के लिए नजारा किसी जन्नत से कम नहीं। दूधिया रंग में नहाया ये पहाड़ सैलानियों को अपनी ओर खींच रहा है। अब हिमाचल के पहाड़ों ने बर्फ को अपने लिबास बना लिया है, तो उत्तराखंड के पहाड़ कैसे पीछे रहते। मुनस्यारी में भी पहाड़ अब बर्फ की इस चट्टान में बदल गए हैं। जिधर देखो बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। एक तरफ बर्फबारी से सैलानियों में गजब की खुशी है, तो कई इलाकों में भारी बर्फबारी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। लगातार हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ा दी है। पहाड़ों पर हो रही ये जबरदस्त बर्फबारी कहीं लोगों के लिए सर्दी में सितम है, तो कहीं खुशी का सबब। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जनवरी की सर्दी इस वक्त कहर ढा रही है। पहाड़ी राज्यों में भारी हिमपात के साथ बारिश ने सर्दी को और बढ़ा दिया है। मौसम विभाग की माने तो अभी 10 जनवरी तक यूं ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश रुक रुक कर होती रहेगी। पहाड़ों पर हुए इस सफेद सितम की वजह से मैदानी इलाकों में शीतलहर और कोहरा जिंदगी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में अभी सर्दी से राहत की उम्मीद नहीं है।
रातों में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी ने कई जगह पारा शून्य से नीचे पहुंचा दिया है। लगातार बर्फबारी से पहाड़ बर्फ से पट चुके हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बर्फ का कब्जा ना हो। इंसान तो इंसान, पक्षी और जानवर तक दुम दबा कर बैठे हैं। पहाड़ी राज्यों के हालात को देखकर ऐसा लगता है कि अभी सर्दी का सितम जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 10 जनवरी तक पहाड़ों पर बर्फबारी होती रहेगी। इस वक्त जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फ को हटाने के लिए लगातार मशीनें काम कर रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बर्फ हटाते हटाते अब मशीनें भी हाँफने लगी हैं। हम आपको हिमाचल प्रदेश में शिमला की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां प्रचंड ठंड और बर्फबारी सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ जोरदार बर्फबारी हो रही है। पहाड़ से लेकर पेड़ तक बर्फ की मोटी चादर से ढक चुके हैं। इस वक्त शिमला एक फ्रीजर की तरह दिखाई दे रहा है, जहाँ पर नॉन स्टॉप बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में लपेट दिया है। हालांकि इतनी प्रचंड बर्फबारी और सर्दी के बावजूद यहाँ गजब के नजारे देखने को मिल रहे हैं। बर्फ का तांडव जहाँ इंसान की हिम्मत को तोड़ने में जुटा है, वहीं इंसान बर्फ के तांडव पर अपना भांगड़ा दिखाने में जुटा है। अच्छा एक्सपीरियंस है। आज बच्चों की लास्ट छुट्टी भी थी, कल से स्कूल शुरू है बच्चों के। सो इट वाज अ ग्रेट प्लेयर कमिंग ओवर हियर एंड एंजॉयिंग द स्नो। बहुत एक मतलब बढ़िया, मतलब जो पैसा खर्च करके हमने एंजॉय करके लिया है, मतलब पूरा पैसा वसूल। बहुत मस्ती के, बहुत दिन से बर्फ इंतजार कर रहे थे और आज फाइनली बर्फ पड़ गई है। हम अभी घर जाने लगे थे, पर इवन अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छी बर्फ पड़ गई। मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, फुल एंजॉय हो रहा है। मतलब स्नोफॉल का एंजॉय करने आए थे, खूब एंजॉय कर रहे हैं। मैं अपने बीवी बच्चों के साथ आया हूँ, तो अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। जबरदस्त बर्फबारी के बीच पहाड़ों की रानी शिमला का हाल सबसे बुरा है। साल की पहली बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई है। बर्फबारी के बीच सैलानी तो आनंद उठा रहे हैं, लेकिन शहर की रफ्तार थम गई है। सैलानियों को भी गाड़ी छोड़कर पैदल ही घूमना पड़ रहा है। सड़कों पर बर्फ की वजह से फिसलन बढ़ गई है। गाड़ियां चल भी रही हैं तो रेंग रेंग कर। हालात ये है कि कई जगह 1.5 फीट से ज्यादा बर्फ जमी हुई है। तापमान माइनस में है। मौसम विभाग की माने तो 9 जनवरी तक राहत मिलने के आसार कम हैं। आप देखिए, आज पूरी तरह से हैवी स्नोफॉल हो रहा है और ये धर्मशाला की इकॉनमी के लिए बहुत ही एक शुभ संकेत है। जैसे आप देख रहे हैं, सैलानियों का आना जाना पूरी तरह लगा हुआ है और अभी हम डल लेक में हैं। आप नीचे तक देखें तो पूरा जाम लगा हुआ है। तो आप देखिए, इससे इकॉनमी को फ़ायदा है, किसानों को फ़ायदा होगा पूरी तरह से। और जो पानी की किल्लत हम झेल रहे थे, उसके लगता है निदान होने वाला है हमारा। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में तापमान इतना ज्यादा नीचे गिर चुका है कि पानी तक जम गया है। पेड़ों की पत्तियां भी बर्फ की सिल्ली की तरह जमी दिखाई दे रही हैं। धर्मशाला, जहां टूरिस्टों का मेला लगा रहता है, वहां के पहाड़ और सड़कों पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। ताजा हिमपात और बारिश से धर्मशाला शहर का न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने धर्मशाला में 22.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की है। पानी की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। किसानों के लिए इसका बहुत फायदेमंद है। बारिश ना होने की वजह से हमारी फसलों को जो नुकसान हो रहा था, इस बारिश से और बर्फबारी से उन चीज़ों का हमें बहुत फायदा होने वाला है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त सर्दी, शीतलहर और बर्फबारी ने कोहराम मचा कर रखा है। मौसम विभाग की माने तो 9 जनवरी तक राहत मिलने के आसार कम हैं। शिमला के पास कुफरी में तापमान -3 डिग्री तक लुढ़क गया, जबकि केलाग में -8.7 डिग्री तापमान ने शरीर को जमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं कल्पा में -3.7 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। कुल्लू के कोठी में 70 सेंटीमीटर तक रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। कुल मिलाकर जनवरी का महीना हिमाचल प्रदेश के लिए हिमकाल साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। श्रीनगर में पिछले 48 घंटे से बर्फबारी और बारिश ने मौसम पर काफी असर डाला है। सड़कों पर जहां फिसलन बढ़ी है, वहीं स्थानीय लोग सर्दी से बचने के लिए हर वो कोशिश करने में जुटे हैं जो उन्हें जनवरी की सर्दी से राहत दे सके। ये नजारे जम्मू कश्मीर के हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में मौसम ने कई बार करवट बदली है। यहाँ जबरदस्त बर्फबारी के साथ बारिश ने हालात और ज्यादा बदतर बना दिए हैं। सड़कों पर जमी बर्फ
और बारिश के पानी ने दलदल जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। पहाड़ी राज्य होने की वजह से इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में प्रचंड ठंड पड़ रही है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की हैं, जहां भारी हिमपात हुआ है। से यहाँ के लोग बर्फबारी से खुश तो हैं, लेकिन बर्फबारी और बारिश ने इनकी मुसीबत भी दोगुनी कर दी है। हम बहुत एंजॉय करें स्नोफॉल। हम काफ़ी हर जब भी स्नोफॉल होता है कोशिश करते हैं यहाँ बुधरा पे आने की, लेकिन थोड़ा हमें एक चीज़ की यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि रोड्स काफ़ी अच्छी नहीं होती है। मतलब जो अच्छी स्नोफॉल हम देख सकते हैं थोड़ा ऊपर जाके बहुत जैसे हम अभी आगे जा रहे थे तो ये रोड क्लोज है, रोड इन्होंने बंद कर दिया है और थोड़ा बिजली की भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, जिस वजह से टूरिस्ट को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। डोडा के नज़ारों को देखकर साफ एहसास हो जाता है कि यहाँ भारी बर्फबारी का कितना ज्यादा असर हुआ है। लोग घरों में दुबके हैं, जिसकी वजह से यहाँ व्यापार पर भी खासा असर पड़ा है। टूरिस्ट के आने से रौनक तो बढ़ी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बर्फ गिरने से मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं स्नोफॉल, सभी को अच्छा लगता है, खासकर हमें भी काफ़ी पसंद है। तो जब भी यहाँ पे बर्फ़बारी होती है तो हम कोशिश करते हैं हमेशा यहाँ पे आने की। और बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि हम ऊपर तक जाना चाहते हैं, जहाँ पदरी हो गया, थनाला आपका टॉप हो गया ऊपर, तो वहाँ तक रोड नहीं होती है। रोड ये आधी तक ही ठीक करते हैं, उसके बाद उन्होंने बंद कर दी होती है। ये तस्वीरें श्रीनगर के एक हाईवे की हैं। पिछले 3 दिनों से ये ट्रक यूं ही खड़ा हुआ है। भारी बर्फबारी ने हैवी ट्रैफिक को जाम करके रख दिया। जो ट्रक श्रीनगर से गुजरात जाने के लिए निकले थे वो हाईवे पर ही फंस कर रह गए। जरा ट्रक के इन ड्राइवरों के दर्द को समझिए, जिनके लिए भारी बर्फबारी किसी सितम से कम नहीं। मैं श्रीनगर से आया हूँ, मुझे जम्मू जाना है। कल 5 बजे से यहाँ रुका हूँ कि यानी कि यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, तो बहुत तादाद से गाड़ियाँ यहाँ पर फंसी हुई है, तो बर्फ़ ज़्यादा पड़ गई, तो यहाँ पर कुछ खाना पीने का थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हमको राजस्थान जाना है जम्मू के रास्ते होके, परंतु हाईवे 2-3 दिन से बंद है और इधर बहुत बर्फबारी चल रही है और हमारे बहुत कठिनाइयाँ है। इधर न तो बाथरूम की सुविधा है, न पानी की सुविधा है, न खाने पीने की सुविधा है। हम श्रीनगर से यहाँ जाना है हमारे को गुजरात, और इधर काजीकुंड में ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक रखा है। 2-3 दिन से इधर रोके हुए हमें। श्रीनगर में भीषण सर्दी का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनवरी के महीने में यहाँ खास तरह के जूते बनाए गए हैं ताकि लोग आसानी से सर्दी से बच सकें। पैरों को गर्म रखने वाले इन जूतों में खास तरह का फर लगाया गया है जो पैरों को गर्म रखता है। श्रीनगर में इस वक्त 0 से नीचे तापमान है। ऐसे हालात में लोग सर्दी से बचने के लिए हर वो चीज खरीद रहे हैं जो उन्हें सर्दी के सितम से बचा पाए। हालांकि टूरिस्ट के लिए श्रीनगर इस वक्त किसी जन्नत से कम नहीं, लेकिन ये जन्नत 2-3 दिन तो अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद ये बहुत बड़ी मुसीबत लगने लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जनवरी पहाड़ी राज्यों को जमाने में तुली है। हर जगह पर ठंड जो है वो विकराल रूप दिखा रही है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे उत्तराखंड के साथ साथ आसपास के राज्य भी ठिठुर रहे हैं। मसूरी और आसपास में बर्फबारी से टूरिस्टों के चेहरे तो खिले हैं, तो केदारनाथ में माइनस से 14 डिग्री नीचे की ठंडक ने सब कुछ जमा दिया है। केदारनाथ में पारा पहुंचा माइनस 14 डिग्री। चमोली में चला सर्दी का भीषण चाबुक। मसूरी में बर्फबारी से टूरिस्टों के चेहरे पर खिली मुस्कान।
उत्तराखंड में बर्फबारी से उत्तर प्रदेश भी ठिठुरा। सर्दी का सितम जनवरी में पूरे उत्तर भारत को जमाने पर उतारू है। देवभूमि उत्तराखंड में भी सर्दी हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। ठंडी तेज हवाएं माहौल को और ज्यादा ठंडा कर रही हैं। पारा माइनस से नीचे की ओर बढ़ता जा रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर बर्फबारी की वजह से देवभूमि में जन्नत जैसे नजारे भी दिखाई दे रहे हैं और टूरिस्टों की तादाद भी बढ़ रही है। मसूरी की बात करें तो पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर मसूरी में भी जोरदार बर्फबारी हुई। बर्फ की चादर से ढकी नजर आ रही मसूरी में पेड़ पौधों की हरियाली की जगह सिर्फ सफेद रंग की चादर ही नजर आ रही है। पहाड़ के साथ पेड़ और घर सभी ने सफेद चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी की वजह से यहाँ पर आने वाले टूरिस्टों के चेहरे खिल गए हैं। ताजा बर्फबारी के बाद मसूरी का तापमान भी नीचे गिरा है। फिलहाल मसूरी का न्यूनतम तापमान -1 तक पहुँच गया है। मसूरी के पास धनोल्टी और सुरकंडा में भी दोपहर के बाद जोरदार बर्फबारी हुई और यहाँ भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पहाड़ में सोमवार को भी मौसम का मिजाज बिगड़ा रहा तो चारों धाम बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ में 4.25 फीट तक नई बर्फ जम चुकी है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। केदारनाथ में न्यूनतम तापमान -14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आने वाले दिनों में भी केदारनाथ में सर्दी का सितम कम नहीं होने वाला। यहाँ न्यूनतम तापमान और नीचे जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। मुनस्यारी में रविवार को ही बर्फबारी से थामरे कुंड, महेश्वर कुंड, राकस्ताल और नंदा कुंड का पानी जम गया। कालामुनी में 3 इंच, बेटुली धार में 2 इंच, थलिया टॉप में 6 इंच, मिलम में 1 फुट और नागनी धुरा में 5 इंच बर्फ गिरी है। चमोली में भी सर्दी का चाबुक चल रहा है। 2 दिनों तक जिले में लगातार बर्फबारी हुई तो हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ के अलावा औली भी बर्फ से पट गया। औली में आधा फीट और गोरसों में 1 फीट तक बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी के बाद औली और गोरसों में पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। देसी विदेशी पर्यटक यहाँ की बर्फीली ढलानों में बर्फ के खेलों का भी आनंद ले रहे हैं। चमोली में तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे पहुँच गया है।